तो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। क्या हाल चाल। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं नेशनल करंट अफेयर्स, वो भी इधर उधर से नहीं। हम लेके आए हैं ये आपके लिए आई दृष्टि से। आई दृष्टि को क्रंच करके हम लाए हैं आपके लिए नेशनल करंट अफेयर्स, और इतने से आपका काम आई दृष्टि का हो जाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम बहुत पास है और इस प्लेलिस्ट को आपको रोज़ रोज़ देखना है। और जितने भी बाकी एग्ज़ाम के बच्चे हैं, यूपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, उनके लिए भी ये करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना डिले किए। तो वर्ल्ड योगा डे मनाया गया है 21 जून को। ये 12th एडिशन था। इसका थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग, और लास्ट ईयर का थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। यही दोनों बात आपको याद रखनी थी। कभी वर्ल्ड योगा डे मनाया गया, 21 जून को मनाया गया। कौन सा एडिशन था? 12th एडिशन था। थीम इस बार की क्या थी? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और लास्ट ईयर की थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अब आगे की बात अगर हम करते हैं, आइए आगे की बात करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इनॉग्रेशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज़ 1। किस चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ है बच्चों? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है कब? 28 मार्च को जेवार गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, ऑफिशियली स्टार्टेड हुआ है जून 15, 2026 को। तो आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ है, तो आपको ये लिखना होगा टिक करना होगा जेवार गौतम बुद्ध नगर। तीसरा आता है सिक्किम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर 371F। लैंग्वेजेस के लिए आपको मतलब अलग अलग स्टेट के लिए कौन कौन सा है उसके लिए आपको ट्रिक बताई गई है। आप हमारा पॉलिटी का वीडियो जाके देखिएगा। मई 27 को 2026 में बाई उल्लास का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। आपको ऐसे आपको ऐसे लिख के पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ उल्लास, या उल्लास हैज बीन यूज्ड इन व्हाट। ठीक है, इसके पहले कौन कौन सितंबर 2025 में फुली लिटरेट स्टेट हुए थे? गोवा, लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा, एचपी। गोवा, लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा, एचपी। ऑल्सो डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट ट्रिपल जुडिशरी। तो सिक्किम ना ही सिर्फ फुली लिटरेट स्टेट बना है, बल्कि फुली ट्रिपल जुडिशरी भी इसको इंडिया का पहला फुली ट्रिपल जुडिशरी इसको घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग स्टेट के इलेक्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर हम तो बिहार का कर रहे हैं, तो बाकी जगह का क्यों पढ़ें? तो बेसिक आइडिया आपको ले लेना है। तमिलनाडु असेंबली की बात करते हैं। यहाँ पे टीवी की पार्टी जीती है। तमिलागा वेत्री कजागम। फाउंडर सी जोसेफ विजय, जो कि सीएम भी हैं। थलापति विजय उसमें मत खोजने लगिएगा। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और वहाँ पे सीट थी 234। बिहार में कितनी सीट्स है बच्चों? 243, और यहाँ पे कितनी है? 234। वहीं हम बात करते हैं केरला असेंबली इलेक्शंस की। तो वहाँ पे सीएम बने हैं वीडी सतीसन, गवर्नर बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दोनों जगहों पे गवर्नर हमारे सेम है। यहाँ की सीट्स है 140। आसाम इलेक्शंस की हम लोग बात करते हैं। तो आसाम इलेक्शंस में नंबर ऑफ़ सीट्स 126 हैं। ठीक है, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं, कंजिक्यूटिवली बने हैं। पुडुचेरी में नंबर ऑफ़ सीट्स 30 हैं, और सीएम एन रंगास्वामी बने हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस हमें पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। बीसीसीआई रेगुलेटरी स्टेटस। तो सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है कि बीसीसीआई जो है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है आरटीआई के अंडर। तो जैसे चाहे वैसे काम कर सकती है। आप क्वेश्चन पूछने वाले नहीं होते हैं। क्वेश्चन आपसे ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर तमिलनाडु सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। तो उसमें कई सारी अलग अलग चीज़ का नाम दे सकता है। तो आप ये तो एकदम सोचेंगे नहीं कि तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है तो इसमें बीसीसीआई कहाँ से आएगा, तो आप इसको डायरेक्टली गलत कर देंगे। पर तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 रिलेटेड टू बीसीसीआई। जस्टिस आर.एन. लोढ़ा कमेटी 2015 हैड रिकमेंडेड रिफॉर्म्स इन बीसीसीआई। उन्होंने किया था, फिर ये सब काम हुआ। ठीक, अब नेशनल एंथम या सॉन्ग लोर वंदे मातरम, कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, published first in Bangladesh 1875, later included in Anand Math 1882, sung by Rabindranath Tagore at Indian National Congress session of 1896। यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो इज़्ज़त हमें नेशनल फ्लैग को देते थे, नेशनल एंथम को देते थे, अब वही वंदे मातरम को भी मिलने वाली, यही बात की जा रही है। फिर 8th पोषण पखवाड़ा अवार्ड मिला है 2026 का। किसके द्वारा दिया जाता है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशन अवेयरनेस, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अंडर मिशन पोषण 2.0। थीम 2026 का क्या है? मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ। अब फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ की बात आ गई है, तो बताइए बच्चों कौन सा आर्टिकल है जो 0 से 6 ईयर्स के एजुकेशन की बात करता है, और बताइएगा कि किस अमेंडमेंट से ये आया है। ठीक है, ये दोनों कमेंट करके हमें जल्दी से बताइए। आगे बढ़ते हैं। लीगल जजमेंट एंड जुडिशियल टेक। हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 11 मार्च 2026 को कि पैसिव यूथेनेशिया इंडिया में दी जा सकती है। पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है बच्चों? कई बार कोई कोमा में चला जाता है और वेजिटेटिव फेज में चला जाता है, तो उसको डेथ आप दे सकते हैं, ये कहा जाता है। ये एक्चुअली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लाइफ विथ लिबर्टी एंड डिग्निटी के अगेंस्ट में जाता है। तो ये जो हरीश राणा थे, ये बहुत साल पहले अपने बालकनी से गिर गए थे, तब से वेजिटेटिव फेज में है, तो उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। फिर अगला आता है वन केस वन डेटा। सुप्रीम कोर्ट बाई इंडियन जस्टिस सूर्यकांत, इनका नाम याद रखना है आपको, ऑन May 11 इट सीक्स टू इंटीग्रेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम तालिका कोर्ट्स टू सुप्रीम कोर्ट इन अ यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम। अब आपको पता है जुडिशरी की बात करते हैं तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है, और इसी में तालुका कोर्ट्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर एक केस चल रहा है तो सारे केसेस का एक ही सिंगल यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम में रखा जाए, ताकि बार बार स्टार्ट से स्टार्ट ना करना पड़े और काम भी जल्दी जल्दी होगा। फिर आता है सुसाय, ये एक AI पावर्ड चैटबॉट है इंटीग्रेटेड विद सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट, डेवलप्ड बाई नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो आपसे पूछ सकता है कि सुसहायक किसमें से कहाँ काम आता है, या तो सुसहायक किसने डेवलप किया है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है बच्चों जननी प्लेटफॉर्म। जननी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो जननी का फुल फॉर्म होगा जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर, लॉन्च एट नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी। देखिए जननी नाम से भी पता चल रहा है और इससे भी पता चल रहा है कि ये मदर एंड चाइल्ड का बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, इन सारे केयर की बात करता है जननी प्लेटफॉर्म। फिर आता है लेजिस्लेटिव बिल्स एंड नोटिफिकेशन। 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था, जिसमें 81-82 रिजर्वेशन फॉर वुमेन 33% किया जा रहा था, जिसके कारण सीट बढ़ा के 850 करनी थी, बट लोकसभा से ही इसे मंजूरी नहीं मिली, तो ये फिर आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है। NCERT, अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। NCERT इज टू बी द गिवन द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर डिस्टिंक्ट कैटेगरी। मतलब ये अपने अलग अलग सर्टिफिकेट्स दे सकता है, सर्टिफिकेट्स इशू कर सकता है कि आप हमारे यहाँ से पढ़े हैं। तो NCERT अब सिर्फ बुक नहीं रह जाएगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हो जाएगी। फिर इंडियन पोर्ट्स बिल आया 2025 में। इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपको पहले ही पता है कि क्या होता है। कमेंट सेक्शन में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बताइए, फिर बात करते हैं हम। फिर यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल है 2026। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू ब्रिंग द एग्जिस्टिंग लॉज रिलेटेड टू पुडुचेरी, दिल्ली, J&K इन लाइन विथ न्यू डिलिमिटेशन बिल। तो जो नया डिलिमिटेशन बिल आया है उसमें इनको एक साथ लाना। तो डिलिमिटेशन बिल कौन से अमेंडमेंट से आया, डिलिमिटेशन बिल क्या कहता है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए आपको पता होगा 15% मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कर दी गई है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उसी की बात ही करता है। ठीक। फिर आता है नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। इंडिया का पहला नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी आई है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और इन्होंने एक स्ट्रैटेजी लॉन्च की है, प्रहार। कब लॉन्च की है? 23 फरवरी 2026 को। 23 वाले डेट्स हमें जल्दी याद हो जाते हैं क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो ऐसे ही डेट्स आपको याद होंगी आपके किसी रिलेटिव से। ठीक। फिर अगला आता है डिफेंस फोर्स विजन 2027। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिलीज़ किया है रोड मैप फॉर फ्यूचर रेडी इंडिया मिलिट्री ऑन 10 मार्च इन दिल्ली, प्रिपेयर्ड बाय हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ठीक है, HQIDS का फुल फॉर्म। फिर कल्चरल इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो कल्चरल इनिशिएटिव में ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे आया है, यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और ये पहला कम्प्रिहेंसिव नेशनल मैपिंग है। ठीक है। फिर कुछ नेशनल स्कीम और मिशन की बात करते हैं। पहला है जल जीवन मिशन। ऑब्वियस सी बात है, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 2019 में। मिशंस के लिए आपके लिए अलग वीडियो बनाई जा चुकी है, नेमोनिक्स के साथ, कहानी के साथ याद कराया जाए, तो उसे जाके ज़रूर देखिएगा।
टैप वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड टिल 2024। फिर पीएम राहत स्कीम आई है, ऑब्वियस सी बात है, पीएम साहब लेके आएंगे 13 फरवरी 2026 को। इसको ऑफिशियली नेम किया गया है पीएम रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। तो राहत से आपको पता चल रहा है कि राहत चाहिए भैया, किस लिए राहत चाहिए, तो बस याद कर लीजिए कि एक्सीडेंट के लिए राहत चाहिए। तो एक्सीडेंट में राहत कैसे मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर राहत तो पहले भी मिलती थी। तो पहले दिक्कत क्या होती थी ना, अगर किसी ने रिपोर्ट किया कि एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया है, तो उसको ये डर रहता था कि पुलिस ले जाएगी, पुलिस हमसे पूछताछ करेगी, तो कई लोग रिपोर्ट ही नहीं करते थे। तो इस चीज़ से बचाएगा पीएम राहत सिस्टम, ठीक है। फिर आता है उड़ान सिस्टम। उड़ान सिस्टम अक्टूबर 2016 में लाया गया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे ख़त्म होता है आय दृष्टि के आपके इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉरी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्प्यूट आपका बच गया। ये बैकबोन ऑफ डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्प्यूट आया है, ठीक है। डीपीआई का बैकबोन क्या है, आधार, यूपीआई, पीएम जन धन योजना जिसमें 51.78 करोड़ अकाउंट्स है। अब एक आता है पेनैयार रिवर डिस्प्यूट, ठीक है। इंटर जोनल काउंसिल बनती है किस आर्टिकल से, ठीक है। 262 तो आपको बता दिया गया रिवर डिस्प्यूट के लिए है। इंटर जोनल काउंसिल कैसे बनती है ये बताइएगा कौन से आर्टिकल से। तो पेनैयार रिवर जो है वो कहाँ पे है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओरिजिनेट करती है कर्नाटका एंड फ्लोज थ्रू तमिलनाडु। तो पेनैयार कर्नाटका एंड तमिलनाडु, दोनों एन वाले लोग। कर्नाटका, देखिए 2 एन है इसमें पेनैयार में, एक एन कर्नाटका में चला जाएगा और एक एन तमिलनाडु में चला जाएगा। तो इस पे ही बवाल चल रहा है। तो यहाँ ख़त्म होता है आपका आय दृष्टि का पूरा पार्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपको पूरी आय दृष्टि पढ़नी है, आपके पास समय है, तो आप श्योर पढ़ सकते हैं। पर जिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्री निकालने पे ध्यान देना है वो इसको देख सकते हैं। दिस विल बी मोर देन एनफ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री में। तब तक जय श्री राम, बाय बाय।